कभी खुशी कभी गम 2001 की हिंदी भाषा की पारिवारिक नाटक फिल्म है। यह करण जौहर द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसका निर्माण यश जौहर ने किया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर प्रमुख भूमिका में नजर आते हैं, जबकि रानी मुखर्जी विस्तारित विशेष उपस्थिति में दिखाई दी है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी थी। भारत के बाहर यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी, जब तक कि करण की अगली फिल्म कभी अलविदा न कहना द्वारा यह रिकॉर्ड तोड़ा नहीं गया था। इसने अगले वर्ष लोकप्रिय पुरस्कार समारोहों में कई पुरस्कार जीते, जिनमें 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल थे। बात करें अगर इसकी कहानी के बारे में तो यशवर्धन यश रायचंद एक समृद्ध व्यापारिक टाइकून है जो दिल्ली में अपनी पत्नी नंदिनी और 2 बेटे राहुल और रोहन के साथ रहता है। राहुल बड़ा पुत्र है और जन्म के समय यश और नंदिनी द्वारा उसे अपनाया गया था। यह रोहन को छोड़कर रायचंद के घर हर किसी को पता है। रायचंद को घर परंपराओं का पालन करता है। बड़े होने पर राहुल जीवंत अंजलि शर्मा से मिलता है और अंततः वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन उनके प्यार को मना कर दिया जाता है क्योंकि अंजलि कम आय वाली पृष्ठभूमि से होती है। यश और नंदिनी जल्द ही रोहन को बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं, जो उनके परिवार के सभी पुरुषों ने किया है। यश ने राहुल से नैना से शादी करने की अपनी इच्छा की घोषणा की, लेकिन नैना जान जाती है कि राहुल अंजलि से प्यार करता है और उसे उनके पास जाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। जब यश को इसका पता चलता है तो वह गुस्से में होता है। राहुल अंजलि से शादी न करने का वादा करता है। अपने वादे को बताने के लिए वो जा रहा होता है तो पता लगता है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है और अपने पिता के मना करने के बावजूद उससे शादी करने का फैसला करता है। यश शादी के बारे में जानते हैं और राहुल को त्याग देते हैं। यश को जब पता चलता है राहुल की शादी के बारे में तो वो राहुल को त्याग देते हैं। नंदिनी शहीदा को उनके साथ भेजती है ताकि वह मां के प्यार से अलग ना हो। राहुल बोर्डिंग स्कूल में रोहन को मिलता है और रोहन से पूछने के लिए मना करता है कि वो कहाँ गया था और क्यों गया था, और नंदिनी का ख्याल रखने के लिए भी कहता है। 10 साल बाद रोहन बोर्डिंग स्कूल से घर लौटता है और राहुल के गोद लेने के संबंध में अपनी दादी और नानी की बातचीत सुनता है। साथ ही वह यह भी जानता है कि राहुल ने घर क्यों छोड़ा था। रोहन परिवार को दोबारा जोड़ने का वादा करता है। वह जान जाता है कि राहुल, अंजलि और उसकी छोटी बहन पूजा लंदन चले गए हैं। वह अपने माता पिता से कहता है कि वह लंदन में आगे की पढ़ाई जारी रखने की इच्छा करता है। लंदन में राहुल और अंजलि के पास अब अपना बेटा कृष्ण है। पूजा, जो अब एक लोकप्रिय फैशन जुनूनी युवती है, किंग्स कॉलेज लंदन में एक छात्रा है जहां रोहन एडमिशन लेता है। वह और पूजा दोबारा मिलते हैं और वह उसे बताते हैं कि वह अपने भाई और भाभी को वापस घर ले जाने के लिए लंदन आया है। पूजा राहुल को बताती है कि रोहन उसका दोस्त का भाई है जिसके पास वर्तमान में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कृष्ण के स्कूल समारोह में भाग लेने से ठीक पहले शहीदा और अंजलि उनकी वास्तविक पहचान जान जाते हैं, हालांकि वे चुप रहने का वादा करते हैं। कृष्ण के स्कूल समारोह में कृष्ण जन गण मन गाते हुए अपनी कक्षा का नेतृत्व करता है और बाद में रोहन की द्वारा दी गई सलाह बोलता है। राहुल ने 10 साल पहले रोहन को यह सलाह दी थी। अब वह महसूस करता है कि रोहन उसका भाई है। इसके अलावा रोहन और पूजा भी प्यार में पड़ जाते हैं। रोहन ने राहुल से घर आने का आग्रह किया, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। पूजा रोहन को अपने माता पिता को लंदन में आमंत्रित करने के लिए आश्वस्त करती है। एक दूसरे को देखकर राहुल और नंदिनी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन राहुल अभी भी अपने पिता से बात करने से इनकार कर देता है। यश जल्द ही जान जाता है कि उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और आखिरी इच्छा थी कि यश, राहुल और रोहन एक साथ उनकी चिता जलाए। इसीलिए पूरा परिवार अंतिम संस्कार में भाग लेता है। नंदिनी ने यश को कहती है कि उसे लगता है कि राहुल को अस्वीकार करके उसने गलत किया था। रोहन और पूजा राहुल को यश से बात करने के लिए मनाते हैं, जो माफी मांगते हैं और राहुल को अंजलि को घर जाने की इजाजत भी दे देते हैं। रोहन और पूजा विवाहित हैं और परिवार राहुल और अंजलि की शादी का जश्न भी मनाता है। इसके मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन यशवर्धन यश रायचंद के रूप में, जया बच्चन नंदिनी रायचंद, शाहरुख खान राहुल रायचंद, काजोल देवगन अंजलि शर्मा रायचंद, ऋतिक रोशन रोहन रायचंद, करीना कपूर पूजा शर्मा, रानी मुखर्जी नैना, फरीदा जलाल शहीदा, आलोकनाथ बाबूजी शर्मा, अचला सचदेव दादी, सुषमा सेठ नानी, जॉनी लीवर हल्दीराम, हिमानी शिवपुरी हल्दीराम की पत्नी, शिमोन सिंह रुस्कार, अमर तलवार नैना के पिता, जुगल हंसराज रोहन का दोस्त। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।